दोस्तों, लड़ाइयाँ अक्सर अपनों में हो जाती हैं, दोस्तों से, पत्नी से। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी झगड़े का निपटारा शांतिपूर्वक कर लेना चाहिए, क्योंकि झगड़े तो होते ही रहते हैं। कोई बात मन में दबा लेने से रिश्ते कमजोर ही पड़ते हैं। बात है उस समय की जब पति और पत्नी का उसी दिन विवाह का वर्षगांठ था, एनिवर्सरी थी उनकी। दोनों में जोर का झगड़ा हो गया। बात इस कदर बढ़ गई कि पति ने अपना बैग उठाया और दरवाजे को ठोकर मारते हुए बंद करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गया। पत्नी का गुस्सा भी चरम सीमा पर था। दरवाजे के बंद होते ही कांच के शोकेस, आसपास पड़ी वस्तुएं तोड़ डाली और निर्णय लिया कि आज भोजन नहीं करेगी। धीरे धीरे समय बीत गया, शाम हुई। पत्नी ने यह सोचते हुए निर्णय लिया कि झगड़ा तो झगड़ा है, आखिर इसका अंत तो है नहीं, जीवन इस तरह नहीं चलेगा। पहला कदम मुझे ही लेना पड़ेगा। अपने मन को समझाते हुए वह केक बनाती है और अन्य पकवान तैयार करती है। आज विवाह की वर्षगांठ है, इस हेतु पति आएंगे और उनका स्वागत इस प्रकार से किया जाएगा। उसी समय डोरबेल बजती है। पत्नी समझ जाती है, वह जाके दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है वैसे ही लैंडलाइन फोन की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अब वह फोन उठाने के लिए कमरे में जाती है। वह देखती है कि लैंडलाइन पर वही नंबर आया है जो नंबर पति का है। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आती है, क्या ये राहुल जी का घर है? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी बोल रही हूं, बताएं। देखिए, आप स्टेशन के पास जो हॉस्पिटल है उसमें चली आइए, अति शीघ्र। क्या बात है, कुछ तो बताएंगे। देखिए, आपके पति राहुल जी का एक्सीडेंट हो गया है। मैं चाहता तो नहीं बताना, लेकिन अब आपको नहीं बताऊंगा तो ये भी गलत होगा, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। आपका आना अति अनिवार्य है। पत्नी का सिर चकरा गया, जमीन हिलने लगी। पर उसको याद आया कि पति तो अभी अभी घर आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो दौड़कर बरामदे में जाती है, आसपास बुलाकर निरीक्षण करती है, पर कोई आवाज नहीं आती। उसी समय उसके मन में विचार आता है कि जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी रूह अंतिम बार अपने सबसे अधिक प्रिय से मिलने आती है। यह विचार जैसे ही उसके मन में आता है, वो दौड़कर फोन की तरफ दौड़ती है। फोन को उसने जैसे ही उठाया, उधर से आवाज आई, देखिए राहुल जी का पर्स भी मेरे पास है और फोन भी। आप आए, इनको लेकर जाएं, आपका हॉस्पिटल आना अनिवार्य है। पत्नी चकराकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद उसको होश आता है। तभी बाथरूम से आवाज आती है, सुनती हो? चाय बनाओ यार, आज का दिन ही खराब गया। उधर पर्स चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गई और ठंडी भी ऊपर से लग गई। इतना सुनकर पत्नी को ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर ने अनंत कृपा उसके ऊपर बरसा दी। उसकी खुशी का पारावार ना रहा। वह दौड़कर बाथरूम के पास से आई आवाज अपने पति से लिपट गई और रोने लगी। पति ने बार बार पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि मैं आज के बाद आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। पर हुआ क्या? तो उसने सारी बात बताई। पति ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं स्वस्थ हूं, ठीक हूं, परेशान मत हो। तो दोस्तों,
झगड़ा शांतिपूर्वक निपटाएं। जीवन बहुत अमूल्य है। प्रभु स्वयं आकर समझाता है उन जोड़े को, अथवा कोई व्यक्ति इसका निदान करता है। उनको तो दोबारा चांस मिल भी गया, हमको मिले ना मिले। ये मोहब्बत को बनाए रखिए। झगड़े करते रहिए, बेशक अपने अंदर की बातों को बाहर लाते रहिए, लेकिन उनको भी शांत करने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करके ही रखिए। क्रोध को अंतिम सीमा तक मत जाने दीजिए। वैसे भी राजन जी महाराज जी ने ये कहा था अपनी कथा में कि यदि आपका झगड़ा किसी व्यक्ति से होता है तो एक चीज जरूर ना करें, वो है कि उस व्यक्ति से बोलना बंद मत कीजिए हमेशा के लिए, कुछ देर के लिए भले। नहीं तो क्रोध में कुछ लोग बंद कर देते हैं बात करना पूरी तरह से। आइए इसका अनुसरण करते हैं। इसी तरह बने रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका धर्मेंद्र तिवारी आपके साथ निरंतर। जय श्री राम।